और चलिए अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार मंगलवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,12,860 करोड़ का बजट पेश किया। 10,967 करोड़ की नई योजनाएं इसमें शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास और 19-20 महिला सशक्तिकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है। तो अरुण मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चौथा बजट पेश किया गया है, इसमें क्या कुछ खास है? जी प्रीति जी, ये योगी सरकार का ये चौथा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, और जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया विधानसभा में। और जो इस बजट की खासियत जो सबसे बड़ी रही है कि ये अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जो पेश किया गया है, ये चौथा बजट। और इसमें विशेष तौर पर जो फोकस किया गया है वो रोजगार की स्थितियों को देखते हुए उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया है, और साथ में पर्यटन के क्षेत्र को काफी महत्व दिया गया है। और 5,12,860 करोड़ 72 लाख का ये बजट है, जिसमें धार्मिक नगरियों के विकास पर योगी सरकार का विशेष जोर रहा है इस बजट में। और साथ में जो तुलसी स्मारक भवन है उसके लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ में वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए स्थापना के लिए 180 की व्यवस्था की गई है, 180 करोड़ की। इसी तरीके से देखा जाए तो अयोध्या के लिए भी लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट एयरपोर्ट बनाने के लिए किया गया है, और अन्य मद में 80 से करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो वहां के जो अन्य जो पर्यटक को दृष्टिकोण से जो विकास करने के लिए उचित या उपयोगी है। और खास इस पूरे बजट में ये रहा प्रीति जी कि प्रधानमंत्री आवास के तहत 5 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके लिए 62-40 करोड़ का आवंटन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के विकास के लिए 5,791 करोड़ का। इसी तरह मनरेगा, जल शक्ति और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ का, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500, और युवाओं के रोजगार सृजन प्लेसमेंट के लिए 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ध्यान देने की बात है कि युवाओं के रोजगार और सृजन प्लेसमेंट हब बनाने के लिए 1,200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसमें दो इसको आप देखें तो योगी सरकार का जो फोकस है वो पर्यटन को बढ़ावा और खास करके युवाओं के रोजगार के सृजन के तरफ विशेष ध्यान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी योगी सरकार का ध्यान गया है, जिसके तहत उन्होंने 100 टॉपर छात्र छात्राओं को विशेष दिया है, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति की छात्र छात्राओं को। और अपनी इस बजट में उन्होंने उनको लैपटॉप देने की योजना की घोषणा की है। और इसके साथ ही दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत 900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गांव में जल मिशन के लिए 3,000 करोड़, इसी तरह KGMU के लिए 919 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 और बजट में 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए की नई योजनाएं ये सम्मिलित की गई हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए भी 50 करोड़ है। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के योगी सरकार का ये बजट काफी आकांक्षाओं भरा है, उपलब्धियों की आकांक्षाओं को लेकर के है। और देखना ये होगा कि आगे इस बजट का यूटिलाइजेशन या बजट का उपयोग किस तरीके से सरकार कर पाती है, और उसका मूर्त रूप जमीन पर धरातल पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की भी संभावना रहेगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि चुनावी दृष्टिकोण से भी इस बजट का कितना ज्यादा उपयोग किया जा सकता है और उसको धरातल पर उतारा जा सकता है, ये देखने की बात होगी। शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। 10,967 करोड़ की नई योजनाएं इसमें शामिल हैं। युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित रहा ये बजट। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।